तुम जानते हो, मुझे ये बहुत रोचक लगता है कि यीशु ने कभी पाप के लिए क्षमा नहीं मांगी। उन्होंने दूसरों को ये सिद्ध करने की चुनौती दी कि उनके विचारों या उनके किसी कार्य में कोई त्रुटि है। हम यीशु को उन सभी व्यक्तियों से जो कभी जीवित रहे अलग कैसे समझाएं? हम यीशु को हर अन्य मनुष्य से कैसे भिन्न ठहराएं? आज नफरत, लालच, वासना, युद्ध, जातीय अन्याय और जातीय विभाजन का मूल कारण क्या है? यिर्मयाह ने इसका उत्तर दिया, मन सब वस्तुओं से अधिक कपटी है और अत्यंत दुष्ट है, कौन उसे जान सकता है? राजा दाऊद ने कहा, पाप में मेरी माता ने मुझे गर्भ में धारण किया, मैं पाप में जन्मा, मैं अधर्म में रचा गया। बाइबल मत्ती 15 में कहती है, क्योंकि मन से निकलते हैं बुरे विचार, हत्याएं, व्यभिचार, वासना, चोरियां, झूठी गवाही और निंदा। मुझे लगता है कि हमें हथियारों के बारे में कुछ करना चाहिए, लेकिन वो असली समस्या नहीं है। वास्तविक और गहरी समस्या हमारे हृदय में है, क्योंकि मन से निकलते हैं बुरे विचार, हत्याएं, व्यभिचार, चोरियां और निंदा। ये सभी बातें पुरुषों और स्त्रियों के हृदय से निकलती हैं। यीशु को आप कैसे समझाते हैं? उनका अधिकार। यूहन्ना 7 में लिखा है, कभी किसी मनुष्य ने वैसा नहीं कहा जैसा इस मनुष्य ने कहा। उन्होंने पाप क्षमा किया, किसी अन्य भविष्यवक्ता ने कभी पाप क्षमा नहीं किया। इतिहास में किसी और ने यह नहीं कहा कि तेरे पाप क्षमा किए गए। उन्हें प्रकृति पर भी अधिकार था। जब समुद्र उफान पर था और तूफान रेजिंग कर रहा था, उन्होंने बस हाथ उठाया और कहा, शांत हो जा, और समुद्र शांत हो गया और तूफान रुक गया। उन्हें रोगों पर भी अधिकार था। जो कोई भी विश्वास से उनके पास आया और जिन्हें उन्होंने छुआ वे चंगे हो गए। लेकिन उनकी मृत्यु के बारे में क्या? वो किसी भी अन्य व्यक्ति से भिन्न थी। देखो, यीशु को मृत्युदंड दिया गया, वे अपराधी माने गए। उन्होंने हमारे पाप ले लिए, वे हमारे लिए पाप बन गए, जो स्वयं कभी पाप को नहीं जानते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति पाप का मूर्त रूप बन जाए? यही यीशु क्रूस पर थे। यशायाह 53 में लिखा है, प्रभु ने हम सब की अधर्मता को उस पर लाद दिया। 1 पतरस 2:24 में लिखा है, उसने आप ही हमारे पापों को अपनी देह में क्रूस पर उठाया। मीका कहता है कि हमारे सारे पाप समुद्र की गहराइयों में डाल दिए गए। मैं आज रूस की उस झील के बारे में पढ़ रहा था, जो दुनिया की सबसे गहरी जलराशि है, हजारों फीट नीचे। हमारे पाप समुद्र की गहराइयों में गाड़ दिए गए हैं, जैसा कि शास्त्र कहते हैं। क्योंकि मसीह ने क्रूस पर जो किया वो हमारे लिए पाप बन गया। वो तुम्हारे लिए मारा गया। उसने तुम्हारा न्याय और तुम्हारा नरक अपने ऊपर ले लिया। अगर तुम मसीह में हो तो तुम्हें कभी नरक नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हें कभी उस महान श्वेत सिंहासन के सामने न्याय के लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा, लेकिन बाकी सबको होना पड़ेगा। बाइबल कहती है, वो दिन आने वाला है जब वो सारी दुनिया का न्याय करेगा और तुम परमेश्वर के सामने महान न्याय में खड़े रहोगे। तुम में से सैकड़ों जो आज रात यहाँ हैं, और उस समय तुम्हारे साथ ऐसा भीड़ नहीं होगी। तुम कहोगे, हम वहाँ जाकर आनंद करेंगे। नहीं, तुम अकेले रहोगे। तुम परमेश्वर के सामने अकेले खड़े होगे और जवाब देना होगा कि तुमने यीशु के साथ क्या किया और तुमने अपनी जिंदगी कैसे जी। हम में से कई बहुत निराश होंगे। हम दया के लिए चिल्लाएंगे, पर तब बहुत देर हो चुकी होगी। बाइबल कहती है, हम चट्टानों और पहाड़ों से कहेंगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उससे छिपा दो जो सिंहासन पर बैठा है। लेकिन हम छिप नहीं सकेंगे। मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना बहुतों के लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि यह मूर्खता है। बाइबल कहती है, उनके लिए जो नाश हो रहे हैं। कई लोग मसीह की शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं जब वो कहते हैं, सबसे प्रेम करो, लेकिन वे क्रूस पर रुक जाते हैं। क्रूस ही वो स्थान है जहां तुम्हें आना होगा यदि तुम उसे सच में जानना चाहते हो, और तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम एक पापी हो और तुम्हें अपने पाप से मन फिराना होगा। पश्चाताप का अर्थ है मुड़ना, बदलना। तुम अपने जीवन में एक दिशा में जा रहे हो और अब तुम दूसरी दिशा में जाने को तैयार हो। तुम कहो, लेकिन बिली, मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है। मैंने बदलने की कोशिश की है, मैंने अच्छा बनने की कोशिश की है, पर मैं नहीं कर पाया। हाँ, तुम नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा यदि तुम उसके अधीन हो जाओ और कहो, प्रभु, मुझे तेरी सहायता चाहिए। मुझे पश्चाताप करने के लिए भी तेरी सहायता चाहिए। मुझे विश्वास करने के लिए भी तेरी सहायता चाहिए, वो विश्वास जो मुझे होना चाहिए। और फिर है उसकी पुनरुत्थान। बाइबल कहती है, उन्होंने उसे मृत्यु के बाद बाहर निकाला और दफनाया, परंतु तीसरे दिन वो फिर जी उठा और वो आज जीवित है। जब कुछ चेलों ने उस कब्र में जाकर देखा जहां उसे रखा गया था, तो वहां 2 पुरुष थे, 2 स्वर्गदूत, जिन्होंने कहा, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों खोजते हो? वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। यीशु जीवित है। और यही बात थी जिसने चेलों को सारी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रेरित किया। हम एक जीवित मसीह की बात कर रहे हैं जो आज तुम्हारे जीवन और हृदय में आ सकता है और तुम्हें बदल सकता है, तुम्हारे परिवार को बदल सकता है, तुम्हारे मोहल्ले को बदल सकता है, नेशविल को बदल सकता है, मिडिल टेनेसी को बदल सकता है, और हमारे पूरे देश को, यदि हम उसे ऐसा करने दें।